These headline news are brought to you by Surfexcel, दाग तो अच्छे हैं। हमारे सिटीजन पोर्टल के ऊपर क्या फीडबैक आया? अननेसेसरी डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशंस इन अवेलिंग रूटीन सर्विसेज। दूर से वहां पहुंचते हैं और वहां पता चलता है कि जो टाइम दिया गया उसके उधर कोई है नहीं एम्बेसी। प्लीज स्पेशल ट्रीटमेंट दें, उसके काम आसान करें। प्लीज सर्विस देम प्रॉपर्ली। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से सिफारतकारों का रवैया नाकाबिल कबूल है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारत खाने से मुतालिक आने वाली शिकायत परेशान कुन थी। चाहते हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मसाइल न हो। वजीर आजम इमरान खान का दुनिया भर में तैनात सफीरों से खिताब। कहा, सिफारतकारों से मुतालिक ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से शिकायत आ रही थी। मामूल की सर्विसेज में गैर जरूरी ताखीर की जाती है। शिकायत के बाद एक दो वाकयात भी हुए। सिफारत खानों का नौ आबादियाती दौर वाला रवैया कबूल नहीं किया जाएगा। समंदर पार पाकिस्तानी हमारा कीमती सरमाया है। तरसीलात ज़र की वजह से पाकिस्तान दिवालिया होने से महफूज रहा। पाकिस्तानी सफीरों को किसी किस्म की मदद या स्टाफ चाहिए तो हम दे सकते हैं। कोई मुआशरा अपने लोगों को लावारिस नहीं छोड़ता। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पंजाब हुकूमत के सख्त इक़दाम। 8 से 16 मई तक सूबे भर में मुकम्मल लॉकडाउन। नक्लो हरकत महदूद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सयाहती मकामात बंद रहेंगे। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद के ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। शहरों के दाखिली खारिजी रास्तों पर चेक पॉइंट कायम किए जाएंगे। चेक पॉइंट पर पुलिस, रेंजर्स और फौज तैनात होगी। वजीर सेहत पंजाब की आवाम से ईद सादगी से मनाने की अपील। कहा, 15 से 20 दिन निहायत अहम है। कोरोना पर काबू पाने के लिए हुकूमती कोशिशों का साथ दें। कोरोना वायरस से मजीद 119 अफराद जान बहक। 4113 नए केस रिपोर्ट। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 9.1% रही। स्वात में मुस्बत केसेस की शरह 50% तक पहुंच गई। मुल्क भर में 676 मरीज वेंटिलेटर पर जेर इलाज। बरतानवी वायरस पंजाब में 97% तक फैल चुका। 2% मरीजों में जनूबी अफ्रीकी वायरस की तस्दीक। माहिरीन के मुताबिक पहले एक शख्स 2 अफराद को वायरस लगाता था, अब एक शख्स 5 से 10 अफराद को मुतासिर कर रहा है। कोरोना असद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। तलबी पर चेयरमैन एनडीएमए पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि सारे मामलात गड़बड़ हैं। फौरी करंटीना सेंटर के दौरे करें। सिंध हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने कहा कि जितनी रकम का जिक्र हुआ इससे तो सिंध पेरिस बन सकता था। अदालत ने वजारत सेहत को 2 दिन में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कीमत मुकर्रर करने का भी हुक्म दे दिया। पीपी 84 खुशाब का ज़िमनी इलेक्शन। पंजाब असम्बली की नशिस्त के लिए शेर और बल्ले में कांटे का मुकाबला। वोटों की गिनती जारी। 71 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के मलिक मौज़म को बरतरी हासिल। पीटीआई के अली हुसैन खान दूसरे नंबर पर। दिन भर मजमूई तौर पर पोलिंग पुरअमन रही, लेकिन कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी के वाकयात सामने आए। लीगी रहनुमा अता कादर भी बगैर मास्क घूमते रहे। पार्टी ने यह फैसला किया कि हम उस फैसले को किसी मजीद आगे फोरम पर चैलेंज नहीं करेंगे। काउंटिंग के अमल का हिस्सा बनेंगे और री काउंटिंग में जाएंगे। धांधली क्या की गई? आपके पास क्या सबूत और शवाहिद है? हवा में सिर्फ बातें करें। एनए 249 कराची के ज़िमनी इंतखाब पर इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी का फैसला। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि वोटों की दोबारा गिनती का हिस्सा बनेंगे।
मुखालिफिन के पास किसी धांधली का कोई सबूत नहीं था। री काउंटिंग का अमल शफाफ होगा तो कोई एतराज नहीं होगा, फैसला तस्लीम करेंगे। इस वक्त जो एनवायरनमेंट था वो फ्रेंडली नहीं था, इसमें उन्होंने फ्रंट लोडिंग कर दी सारी, ऐसी कंडीशंस डाल दी जिसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट भी होती है। इस हुकूमत ने वो जो सख्त कंडीशंस थी उसको भी फॉलो किया। हमारी फिलॉसफी ये है कि अब बेसिकली स्टेबलाइजेशन से निकल के ग्रोथ मोड में जाना। IMF गुंजाइश से हदफ डिक्टेट ना करे, वजीर खजाना शौकत तरीन का दो टोक पैगाम। कहा IMF ने सियासी नौयत की शराइत आयत की, उनकी यही सोच होती है, ये पैसे लेने आए हैं, इनका गला दबा दो। वाज़ेह किया कि IMF प्रोग्राम से निकलने का इरादा नहीं, हम IMF को मुतबादिल प्लान देंगे। ऑपोजिशन के साथ मईशत पर बातचीत के लिए आमादगी का इजहार। बताया वजीर आजम बिजली की कीमतें मजीद बढ़ाने के हक में नहीं। मजीद बोले ब्यूरोक्रेसी में सब बुरे नहीं, नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी डरी हुई है। शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद रवाना। कहते हैं अफरात ज़र दोबारा दो हिस्सों में चला गया। 1 किलो चीनी की जस्तजू में आवाम दरबदर हो रहे हैं। लोगों की आमदन में कमी नए पाकिस्तान की लाई तबाही बयान कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि माफिया की सरपरस्त हुकूमत आवाम को दोनों हाथों से लूट रही है। आवाम पिस रहे हैं और इमरान खान के सरमायादार दोस्त पैसा बना रहे हैं। साहब ने इस वक्त पोल्ट्री के बिजनेस से तौबा कर लिया? क्या उन्होंने लातलफी कर लिया है? क्या उन्होंने अपने शेयर्स आगे बेच दिए हैं? या व्हाट्सएप पे रेट निकालने का हुनर और माहरीन जो है वो सारे नून लीग की बगल में और उनके कैंपों में मौजूद है। जिस तरह शुगर माफिया से टक्कर ली, पोल्ट्री माफिया से भी टकराएंगे। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं व्हाट्सएप पर रेट निकलते हैं। हमजा शहबाज भी इसी कारोबार से मुंसलिक हैं। हुकूमत को गिराते गिराते जाली राजकुमारी पीडीएम के बोझ से खुद ही नीचे गिर गईं। ऐसी गिरी के सांसें भी उखड़ गईं। कोरोना के बावजूद इंतखाबात का फैसला इलेक्शन कमीशन का है। सियासत से ज्यादा लोगों की जान बचाना अहम है। पीटीआई के वजीर साहब जो चांद देखते थे, अब उन्होंने मीटर शीटर भी निकाल दिया एक नया, गेज कर लेता है कि एसओपीज कितनी फॉलो हो रही है। कोई बटन दबाते 50% या 80% फॉलो हो रही है। फवाद चौधरी ने जो भी बात की है सिंध की मदद के लिए, सिंध के लोगों की मदद की गर्ज से की। पीटीआई के चांद देखने वाले वजीर ने अब एसओपीज फॉलो करने वाला मीटर निकाल लिया। बटन दबाकर पता चला लेता है कि कितने एसओपीज पर अमल हुआ। एनसीओसी ने जुलूस पर पाबंदी लगाई, सदर ने इजाजत दे दी। वजीर आला सिंध वफाकी हुकूमत पर बरहम। गवर्नर इमरान इस्माइल का जवाब, कहा फवाद चौधरी ने सिंध के फायदे की बात की। मुराद अली शाह खान साहब का नाम सुनकर घबराते हैं। गैर मास्क क्यों खड़े बैठे हैं? अरे भाई नीचे पड़ा हुआ दुकान पे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जियां, बाजारों में रश। दुकानदारों और खरीदारों ने मास्क और समाजी फासले की पाबंदी हवा में उड़ा दी। मुख्तलिफ शहरों में इंतजामिया का एक्शन। लाहौर में बागबान पूरा बाजार सील। बगैर मास्क घूमने पर 102 और गाइडलाइन से खिलाफ वर्जी पर 53 मुकदमात दर्ज। दुबई और रियाद से आने वाले 6 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक। 5 मुसाफिर कराची, 1 इस्लामाबाद पहुंचा। तमाम अफराद को करंटीना मरकज मुंतकिल कर दिया गया। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन 20% तक महदूद। पाकिस्तान आने वाली हफ्तावार परवाजें 123 कर दी गई। ईरान और अफगानिस्तान से मुत्तसिल सरहद भी बंद। पाकिस्तानी शहरी वापस आ सकेंगे। अफगान ट्रांजिट ट्रेड और कार्गो की पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। चीन से कोरोना वैक्सीन की मजीद 1,20,000 डोज पाकिस्तान पहुंच गई। असद उमर कहते हैं कि एक दिन में वैक्सीन लगने की तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई है। मास्क पहने, वैक्सीन लगवाए, जिंदगी मामूल पर लाएं। कलअदम टीएलसी की पाबंदी पर नजरसानी की दरख्वास्त। वज़ारत दाखिला ने कमेटी बनाने की समरी वज़ीर आज़म को इरसाल कर दी। नजरसानी दरख्वास्त पर कमेटी की तश्कील की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी।
سیالکوٹ رمضان بازار میں معاون خصوصی پنجاب فردوس عاشق کا اسسٹنٹ کمشنر کو جھاڑ پلانے کا واقعہ. ابتدائی تحقیقات میں اسسٹنٹ کمشنر سونیا صدف قصوروار قرار. رپورٹ کے مطابق خاتون صارف کی شکایت کے وقت بھی اسسٹنٹ کمشنر موجود نہ تھی. فردوس عاشق آوان کے ساتھ بھی ان کا رویہ نامناسب تھا. رپورٹ وزیر اعظم کو بھجوا دی گئی. وزیر اعظم عمران خان 7 مئی کو سعودی عرب کے سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے. نمائندہ خصوصی علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں وزیر اعظم سعودی ولی عہد، مذہبی اور سیاسی قیادت اور پاکستانیوں سے ملاقات کریں گے. دورے میں دہشت گردی، اسلاموفوبیا اور توہین رسالت کے حوالے سے لائحہ عمل ترتیب دیا جائے گا. وزیر اعظم سے مولانا طارق جمیل اور جلیل شرکپوری نے ملاقات کی. آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب. سعودی مسلح افواج کے سربراہ سے ملاقات. باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور افغان امن عمل پر تبادلہ خیال. دفاعی سیکیورٹی سمیت فوجی تعاون کے امور پر بھی تفصیلی گفتگو. آرمی چیف کا فوجی تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور. جنرل قمر جاوید باجوہ بولے پاک سعودی عرب تعاون کے خطے میں امن اور سیکیورٹی پر مثبت اثرات ہیں. سعودی مسلح افواج کے سربراہ کی آرمی چیف کو تعاون کی یقین دہانی. جوب میں افغان سرزمین سے دہشت گردوں کا حملہ، باڑ لگانے میں مصروف ایف ٹی کے 4 جوان شہید ہو گئے. 6 اہلکار زخمی. شہداء میں حوالدار نور زمان، سپاہی شکیل عباس، احسان اللہ اور نائک سلطان شامل. وزیر داخلہ شیخ رشید کی شدید مذمت. کہا دہشت گرد پاک افواج کے حوصلے پست نہیں کر سکتے. سرحد پر باڑ لگانے کا کام ہر صورت مکمل کیا جائے گا. رینجرز اور سی ٹی ڈی کا کراچی کے علاقے پہلوان گوٹ اور رابعہ سٹی میں مشترکہ آپریشن. سندھ ریولیوشنری آرمی کے 4 دہشت گرد گرفتار. سجاد علی چنا، محسن رضا، نوشاد علی اور اسلم بیگ کے قبضے سے اسلحہ اور ایمونیشن برآمد. گروپ رینجرز کی موبائل اور چوکیوں پر حملوں میں ملوث رہا. مزید تفتیش جاری. سکھر کے دارالامان میں خاتون سے مبینہ زیادتی کا انکشاف. تھانہ سی سیکشن میں مقدمہ درج. ملزم شریف مغل گرفتار. خاتون نے سندھ ہائی کورٹ کو خط تحریر کیا تھا. عدالت نے سیشن جج کو انکوائری افسر مقرر کیا. سیشن جج نے انکوائری رپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کرائی. رپورٹ میں 8 دیگر خواتین کے بیانات شامل. لاہور میں برطانیہ پلٹ ماہرہ کے قتل کیس میں اہم انکشاف. ماہرہ نے قتل سے 15 روز قبل پولیس سے جان کا تحفظ مانگا تھا. درخواست میں بتایا تھا کہ سعد امیر نے اسلحے کے زور پر زیادتی کی کوشش کی، موقع سے بھاگ کر جان بچائی. سعد امیر مسلسل قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے. ڈیفنس پولیس نے سعد کو بلا کر پوچھ گچھ کر کے خانہ پوری کر دی. ماہرہ کو تحفظ دینے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا. بھارت کے زیر حراست حریت رہنما اشرف صحرائی انتقال کر گئے. اشرف صحرائی کو گزشتہ روز طبیعت خراب ہونے پر اسپتال منتقل کیا گیا. پاکستانی حکومت اور عوام کا افسوس کا اظہار. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اشرف صحرائی کو کالے بھارتی قانون کے تحت گرفتار کیا گیا. بھارتی جیلوں میں قید کشمیریوں کی صحت سے متعلق تشویش ہے. مشال ملک کہتی ہیں تہاڑ جیل میں تیزی سے کورونا پھیل رہا ہے. جیل میں قید یاسین ملک سمیت دیگر کشمیری رہنماؤں کی زندگیوں کو خطرہ ہے. عالمی تنظیمیں مقبوضہ کشمیر میں ہیومن کوریڈور کے قیام کے لیے دباؤ ڈالیں. مظلوم کشمیری دوہرے لاک ڈاؤن کا سامنا کر رہے ہیں. ادویات، ویکسین اور اسپتالوں تک رسائی میں مشکلات ہیں. وزیر خارجہ شاہ قریشی کی پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر کے اجلاس میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا کورونا میں گھرے بھارت کو انسانی ہمدردی کے تحت مدد کی پیشکش کی. جواب کے منتظر ہیں. G7 میٹنگ میں شریک بھارتی وفد کے 2 ارکان کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا. بھارتی وزیر خارجہ نے خود کو قرنطینہ کر لیا. بھارت میں متاثرین کی تعداد 2 کروڑ سے تجاوز کر گئی. مزید 3500 سے زائد ہلاکتیں، 3,82,000 نئے کیس رپورٹ. بھارتی ماہرین نے مکمل لاک ڈاؤن کا مطالبہ کر دیا. الہ آباد ہائی کورٹ. UP کے وزیر اعلیٰ پر شدید برہم. آکسیجن کی قلت سے اموات کو نسل کشی قرار دے دیا. بھارتی وائرس برطانیہ میں بھی پھیلنے لگا.
कोरोना के शिकंजे में जकड़े भारत से दर्दनाक मनाजिर आने का सिलसिला जारी। जां बलब बाप को पानी पिलाने वाली बेटी को मां रोकती रही, करीब ना जाओ तुम्हें भी कोरोना हो जाएगा। इससे पहले भी भारत से आने वाली कई वीडियोस देखने वालों के दिल दहला चुकी हैं। सऊदी हुकूमत ने हजरत असवद के बाद मकाम इब्राहिम की भी करीब तरीन तस्वीर जारी कर दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर पर खड़े होकर खाना काबा तामीर किया था। तलब हुई मुंतहा वो चले नबी, तलब हुई मुंतहा वो चले नबी। गुलकार अली जफर का नातिया कलाम रिलीज होते ही मकबूल। अली जफर ने लिखा कि कलाम पढ़कर मुझे बेहद सुकून मिला, उम्मीद है आपको सुनकर राहत मिलेगी। आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और ओपनर फखर जमान को शॉर्ट लिस्ट कर लिया। फातेह का ऐलान पीर को होगा। अप्रैल में बाबर आजम और फखर जमान का बल्ला खूब चला, रन के अंबार लगाए, हर जगह छाए नजर आए। और कराची में ईद की शॉपिंग जोरों पर। बलोची सकाफती मलबूसात की भी मांग बढ़ गई। बलोची बास्केट और पगड़ियां भी खूब बिक रही हैं। हाथ की कढ़ाई वाले खवातीन के कपड़ों की भी डिमांड में इजाफा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं अशफाक इसहाक छत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी खबरें तफसील के साथ। आज फिर से लिखा गया मुकद्दर मेरा। चलो बच्चों, चलो। इन्होंने अपनों को खोया है और हमने भी।